विनय बिहारी को गाली दे दो, इसको इस जात के नाम पे उसको गाली दो, उसको उस जात के नाम पे गाली दो, है ना। कथा पटकथा संवाद और जो निर्देशक हैं इनको हीरो प्रभावित करते हैं। अब निर्देशक के सामने समस्या हो जाती है कि अगर हम हीरो की बात नहीं मानते हैं, हीरो के हिसाब से डायलॉग और हीरो के हिसाब से सीन नहीं करते हैं, ये मुझे कोऑपरेट नहीं करेगा। फिल्म मुझे दिनेश लाल जी तो बनाते थे, तुम भी बनाओ अपने प्रोडक्शन में अच्छी फिल्में, कोई मना कर रहा है? तुम क्यों नहीं प्रोड्यूसर हो जा रहे हो? जब फिल्मों में इतनी ही कमाई है कि तुम्हारे हीरो हो जाने से 5 करोड़ प्रोड्यूसर कमा लेगा, तो तुम काहे ना प्रोड्यूसर हो जाओ? नमस्कार, प्रणाम। लाइव लोग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। पिछले दिन भी मैंने आपको बताया था, हम लोग पहुंच चुके थे मुहूर्त में। छत्तीसगढ़ में जिस फिल्म की मुहूर्त हुई थी, आज फिर से चर्चा करेंगे उस फिल्म के बारे में। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ में फिल्म की मुहूर्त तो हुई थी, लेकिन एक चेहरा वहाँ पे मिसिंग था। जो चेहरा अभी अभी हमारे सामने बैठे हुए हैं, जी हाँ, विनय बिहारी जी। मुझे परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परिचय के मोहताज नहीं है, और भोजपुरी फिल्म के धरोहर में से एक है, क्योंकि आज से नहीं कई वर्षों से भोजपुरी फिल्म में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मुझे तो पता भी नहीं है, शायद हमारे जन्म से पहले से ही सर भोजपुरी इंडस्ट्री में होंगे, तो मैं क्या ही बोलूँ। 1988 से, तब तो सर बहुत पहले से थे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद है। हमारे सभी दर्शक, हमारे सभी श्रोता जो मुझे देख रहे हैं, सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, प्रणाम। विनय बिहारी जी ही इस फिल्म में भी, ये तो गीतकार है ही, इस फिल्म में भी डायलॉग्स म्यूजिक इन्हीं का दिया हुआ है। साथ में बैठे हुए हैं, उनको तो आप मैंने पहले भी राजीव मिश्रा जी हैं जो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। चलिए बात करते हैं इस फिल्म को लेकर। विनय जी, आप ही से बात करेंगे। आप कहीं ना कहीं इस फिल्म को लिख रहे हैं, इसको मतलब डायलॉग्स वगैरह दे रहे हैं, कैसा रहेगा? 2 मिनट चर्चा करते हैं। देखिए, फिल्म हम अच्छी बनाएंगे। डायलॉग्स, गीत, संगीत, ये तीनों पक्ष मेरे पास है। हमारे जो चाहने वाले हैं, हमें जो पसंद करते हैं, हमारे गीतों को जो पसंद करते हैं, उनको विनय बिहारी मिलेंगे डायलॉग्स में, गीत में, संगीत में। एक अच्छी फिल्म है। और आजकल जिस तरह से फिल्में सिनेमा घरों से अपने खुद के घरों में आ गई है, जहां महिला दर्शक और पारिवारिक दर्शक ज़्यादा हैं, वहाँ फिल्म को देखना है, तो मैं एक अच्छी फिल्म बनाऊंगा। और हमारी फिल्म में जो राजीव मिश्रा हैं, वो डायरेक्टर हमेशा कथा को पकड़ के चलने वाले हैं। और पहली बार ऐसा मुझे अवसर मिला कि हमारी फिल्म की हीरोइन है काजल राघवानी, जो बिहार उत्तर प्रदेश की जो हमारी भोजपुरी है उसके स्टार हैं, और मन कुरैशी जी छत्तीसगढ़ के स्टार हैं। तो पहली बार छत्तीसगढ़ी फिल्मों का हीरो और भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार हीरोइन का संगम हो रहा है, और एक रोमांटिक लव स्टोरी है, दर्शकों को पसंद आएगी। राजीव जी, किस तरह से सोचा आपने इस फिल्म के बारे में? फिर से दोहराना चाहेंगे? कहीं ना कहीं देखा जाए तो छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी का मिश्रण आप लेके आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको छत्तीसगढ़ में भी बोला था कि हम लोग कुछ सोचते रहते हैं कि हमारे प्रोड्यूसर हैं, भाई के समान हैं, और वो प्रोड्यूसर जो हुए उनका नाम रितेश कुमार मिश्रा, और जो अमित जी हैं, अमित सिंह जी, हम लोग डिस्कस करते हैं, तब ये सोचे कि भाई कुछ नया किया जाए, कुछ रिस्क लिया जाए। जब तक रिस्क नहीं लेंगे, जब तक लाइफ फिक्स नहीं है। सोचने के बाद हम लोग टाइटल लिए, और टाइटल मालूम आपको है कि U9 फिल्म्स इंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म बन रहा है, एक स्कैम। तो कुछ नया करने के हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और विश्वास दिला रहे हैं कि अच्छी फिल्म बनाएंगे। और अच्छी फिल्म के लिए कैसे बनाएंगे, इससे पहले हमारा एक फिल्म रिलीज हो रहा है, प्यार काहे बनाया राम ने, तो सर्टिफिकेट दे देगा कि हम लोग कैसे फिल्म बनाते हैं। चलिए विनय सर, आपसे बहुत बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि सवाल तो एक नहीं 1000 सवाल आपसे हो सकते हैं। अगर व्यक्ति एक क्षेत्र का हो तो लोग कुछ ही सवाल करते हैं, लेकिन आप एक नहीं 2 फिल्में अभी हैं वर्तमान में। 2010 से लगातार विधायकी कर रहे हैं, उसके साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में लगातार बने हुए हैं। दोनों चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से आप लेके चल रहे हैं, कैसे? देखिए, इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, और आप अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार हो जाएं, और इच्छा शक्ति मजबूत हो जाए,
तो मुझे लगता है कि 1 2 क्या 4 5 काम कर सकता है आदमी। ये जो फिल्मों की ज़िंदगी है, ये मैं 1988 से ऑडियो और फिल्मों में लगातार अब तक मैं लिख रहा हूँ। तो राजनीति में आने के बाद भी हमने काम कम कर दिया हो, लेकिन क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं किया। चाहे हमारे हीरो बड़े स्टार हों या छोटे स्टार हों, मैंने अपना काम अच्छा किया और करता आ रहा हूँ। मैं अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार और ईमानदार हूँ, इसलिए दोनों काम करते आ रहा हूँ। देखिए सर, बहुत पहले की अगर मैं बात करूं तो उस समय ऐसी फिल्में आती थी कि लोगों के दिल को छू जाती थी, लेकिन कुछ समय इधर की मैं अगर बात करूं तो दिन प्रतिदिन फिल्मों को लेकर खासकर भोजपुरी फिल्मों को लेकर अश्लीलता और फुहड़ता पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, जो कि भोजपुरी धरोहर को धूमिल करने का काम कर रही है। क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें कोई एक कारण नहीं है। पहला कारण है हमारे दर्शक, जिनको इस तरह के गाने या इस तरह के फिल्म को रिजेक्ट कर देना चाहिए, अपने दिमाग में रखना नहीं चाहिए। लेकिन आप प्रश्रय दे रहे हैं तो लोगों को लगता है कि इस तरह का काम करेंगे तो और बिकेगा। तो एक तो ये है। दूसरा, कथा पटकथा संवाद और जो निर्देशक हैं, इनको हीरो प्रभावित करते हैं। अब निर्देशक के सामने समस्या हो जाती है कि अगर हम हीरो की बात नहीं मानते हैं, हीरो के हिसाब से डायलॉग और हीरो के हिसाब से सीन नहीं करते हैं, ये मुझे कोऑपरेट नहीं करेगा, फिल्म मुझे तंग करेगा। और हमारे हीरो लोग जो हैं वो कभी कभी उनको क्या हो जाता है उनको भी पता नहीं है। निर्देशक एक शिक्षक की तरह होता है और हीरो चाहे कोई, मैंने अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया है ना, मैंने देखा है कुर्सी पर बैठे रहते थे और जैसे डायरेक्टर बोलता था कैसे खड़े होते थे, क्या बोलते थे, सब मैं सुना हूँ ना। अब उनसे बड़ा कोई स्टार तो है नहीं, लेकिन ये कहीं कहीं स्टार लोग भी स्क्रिप्ट में छेड़छाड़ करते हैं, जिसकी वजह से फिल्में ख़राब हो जाती हैं। तीसरा, बहुत से निर्माता और निर्देशक हैं जिनको भोजपुरी का भाव नहीं आता है, लेकिन फिल्म बनाएंगे भोजपुरी, तो उनको इससे मतलब नहीं रहता है कि भोजपुरी में किस तरह का वस्त्र होना चाहिए, किस तरह के गाने होने चाहिए, किस तरह का डायलॉग होना चाहिए, कहाँ शूटिंग करनी है, क्या करना है, इसका कुछ ख्याल नहीं रहता है। उनको एक ही चीज़ दिखता है कि क्या बेच सकते हैं, और उस बेचने के चक्कर में ऐसा सर भोजपुरी इंडस्ट्री में हुआ है और हो भी रहा है बहरहाल, कि हीरो ही मतलब बताते हैं कि हमें इस हीरोइन के साथ काम करना है, ये हमारा को एक्टर है। ये डायरेक्शन नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। डायरेक्शन की बात मैं ये कह रहा हूँ, जब हीरो के साथ डायरेक्टर सेट पे होता है, उस समय हीरो के दिमाग में होना चाहिए कि डायरेक्टर मेरा शिक्षक है, गुरु है। ऐसी भावना बहुत कम आर्टिस्टों में होती है। मैं ये बोल रहा हूँ, अब हीरोइन कौन होगी ये हीरो तय करे, ये पहले भी चलता था। ये डजेंट मैटर, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। मैटर है कि स्टोरी, स्क्रिप्ट, डायलॉग को तुम पर क्यों नहीं बना रहे। दिनेश लाल जी तो बनाते थे, तुम भी बनाओ अपने प्रोडक्शन में अच्छी फिल्में, कोई मना कर रहा है? तुम क्यों नहीं प्रोड्यूसर हो जा रहे हो? जब फिल्मों में इतनी ही कमाई है कि तुम्हारे हीरो हो जाने से 5 करोड़ प्रोड्यूसर कमा लेगा, तो तुम कहने प्रोड्यूसर हो जाते हो? होना चाहिए ना। तो सच कहो, संगत छूटे। सच बात तो सुपाच्य है नहीं, सच बात तो पचेगी नहीं। मेरे कहने का तो आप हीरो हैं, हीरो बन कर रहिए। प्रोड्यूसर जानेगा, डायरेक्टर जानेगा। आप प्रोड्यूसर हैं नहीं, लेकिन प्रोड्यूसर का काम करने लगेंगे। आप डायरेक्टर हैं नहीं, सेट पर डायरेक्शन का काम करने लगेंगे। ये अच्छी बात नहीं है, और इन सब बातों में भी फिल्में बिगड़ती हैं। और डायरेक्टर क्या करे? डायरेक्टर निरीह प्राणी की तरह हो जाता है। यार ये इसके साथ उलझेंगे तो आगे की 2 फिल्में छूट जाएंगी, इस फिल्म में भी अच्छा से काम नहीं करेगा। तो ये एक तरह से मेंटल हरासमेंट है। आप मेंटल टॉर्चर करते हैं डायरेक्टर को। डायरेक्टर को उसके काम पर छोड़िए, आप अपना काम करिए। आप डायरेक्शन करने तो आए नहीं, आप तो एक्टिंग करने आए हैं। तो कुछ इन सब चीज़ों से भी स्तर जो है गिरता है।
सर, आप भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ साथ बिहार के उस पार्टी के विधायक हैं जो कि अभी बिहार की नंबर 1 की पार्टी बन चुकी है। कहीं ना कहीं ये सवाल मैं आपसे अब कर सकती हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आज भी सब्सिडी नहीं मिल रही है बिहार में, और यहाँ पे आज भी सेंसर बोर्ड नहीं है। क्या आपकी पहल रहे? देखिए, सबसे पहले तो हमारी ज़रूरत है भोजपुरी को अष्टम सूची में शामिल करवाना, और जहाँ तक सेंसरशिप की बात है तो उत्तर प्रदेश सरकार भी पहल कर रही है और बिहार सरकार में भी हम लोगों ने बातें उठाई हैं। हमें लगता है कि शीघ्र ही इस पे कुछ सकारात्मक जवाब आएगा। दूसरी चीज़, हमारी कला संस्कृति जो है, कला संस्कृति मंत्रालय जो है, उस मंत्रालय का बजट बहुत कम है, तो इस वजह से भी वो काम नहीं हो रहा है। लेकिन बातें चल रही हैं, जैसा उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी असम, इन सभी प्रदेशों में आप शूट करेंगे, आप कोई अच्छी फिल्म बनाएंगे तो आप उसकी स्क्रिप्ट जमा करिए, आपको सब्सिडी मिलेगी। ये व्यवस्था बिहार में होनी चाहिए, अभी नहीं है। कभी किसी ज़माने में थी जो डूब गई, लालू जी के राज में ये चली थी, फिल्में लोग बनाए नहीं, सब पैसे खा गए। अब जो है सरकार नए नीतिगत तरीके से, जिस नीति के तहत उत्तर प्रदेश काम कर रही है, जिस नीति के तहत झारखंड प्रदेश की सरकार काम कर रही है, उस तरह से एक नीतिगत फैसला बिहार में भी होने वाला है, और बिहार में भी लोगों को सुरक्षा, कंसेशन और सब्सिडी ये सब मिलेगा। हम लोग प्रयासरत हैं, अभी तक नहीं, इसके लिए दुख भी है। राजीव सर, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। भोजपुरी में ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि फिल्में जो होती है एक ही पैटर्न पे बनती आ रही है, विधायक, बड़े नेता, करोड़पति की बेटी को लेकर भाग जाओ और फिर आप लास्ट में एंडिंग होता है कि लड़ाई कर दो, वो उसको मार दो। क्या आपकी इस फिल्म की कहानी भी उसी तरीके की होगी या इस फिल्म में कुछ नया और कुछ अलग देखने को? सबसे पहले तो आपका मोबाइल नंबर लेंगे। जब मेरी फिल्म प्यार काहे बनाए राम ने हॉल में लगेगा, हम किसी का स्टोरी रिपीट ही नहीं करते हैं और हम लोग नया देते हैं हमेशा। हमारा जो भी स्टोरी रहता है सबसे हट कर रहता है। ये नहीं कि वहाँ से स्टोरी को ले लो, इसमें लगा दो, उससे ले लो। हम फ्रेश देते हैं और फ्रेश काम करते हैं, और अच्छा स्टोरी, एक सामाजिक, पारिवारिक, लव स्टोरी, इमोशन देते हैं। और यही कोशिश करेंगे। हम 10 फिल्म नहीं करेंगे, एक ही करेंगे, लेकिन अपना नाम खराब नहीं करेंगे। सर, अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक चीज़ और तुल पकड़ रही है, जातिवाद को लेकर क्या कहना चाहेंगे? लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। अब माध्यम हो गया मोबाइल, घर बैठे मोबाइल, रात को सोने जाओ, हाथ में मोबाइल, जो लिखना है लिख दो। मोदी जी को गाली दे दो, विनय बिहारी को गाली दे दो, इसको इस जात के नाम पे उसको गाली दो, उसको उस जात के नाम पे गाली दो, है ना। ये अच्छे लोगों का काम नहीं है, और कलाकार को जातिवाद के दलदल में नहीं पहुँचना चाहिए। कलाकार तो किसी जाति का होता ही नहीं है। मेरा तो नाम विनय बिहारी है, बहुत लोग जानते ही नहीं मैं कौन सी जाति का हूँ, अब मैं बताता भी नहीं हूँ, ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, इस धरती पर 2 ही जात है, औरत और मर्द। और दूसरे तरीके से देखें तो अमीर आदमी और गरीब आदमी। आज कोई अमीर आदमी है और किसी से शादी कर लेता है, कोई पूछने वाला नहीं। और गरीब कर ले तो अखबार के सुर्खियों में आ जाता है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। कोई बड़ा आदमी किसी से ब्याह कर ले, कोई बात नहीं। कोई छोटा आदमी, उसकी बेटी अगर कहीं भाग गई तो अखबार में आ जाता है, बाप मुँह छुपाए घूमता है। तो हम तो यही देखे हैं कि सामर्थ्यवान आदमी के पास अवगुण नहीं है। आपके पास पैसा है तो आप बहुत गुणी आदमी हैं। तो अब अमीर और गरीब, फिर आदतन भी 2 ही तरह की जाति होती है। आदतन 2 ही जाति है, इंसान और शैतान। अब बाकी ये जो 2700 जातियाँ, उपजातियाँ जो बनी हैं, ये हम लोगों ने बनाए हैं, और जो हम लोगों द्वारा बनाई गई हैं, ये हम लोगों के अंत का कारण बनेगी। एक और बड़ा सवाल सर आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान रहा आपका। अभी बहरहाल भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियां सेफ नहीं हैं, और ख़ासकर लड़कियों को लड़कों के नाम से जाना जाता है, चाहे वो कितना भी मेहनत करने, कितना भी कोशिश कर ले। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, हिंदुस्तान में एक परिपाटी है,
हम बेटियों को दुर्गा कहते हैं, रोज़ पिटाई करते हैं। सरस्वती कहते हैं, कोई पढ़ाते नहीं हैं। लक्ष्मी कहते हैं, 2 रुपये नहीं देते हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं, नाम है दुर्गा, रोज़े पिटाती हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां, नाम रख दिया सरस्वती, कोई पढ़ने नहीं भेजा। तो कहने के लिए हम लोग कहते हैं कि औरत माँ है, बेटी है, बहन है, प्रेमिका है, साथी है, सब चीज़ है ना। लेकिन जब कर्म करने की बात आती है तो ये समाज पहले से ही थोड़ा सा, मेरे हिसाब से, कुछ ऐसे लोग आपको और हमको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे तो गाली वाली दे देंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है, तुम गाली दो सुन करके जो करो, मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति के बाप का नाम नहीं होना चाहिए, उसके माँ का नाम होना चाहिए। पेट में 9 महीना पाले वो, सूखे में सुताए, गीले में सोए, और अपना दूध पिलाए 2 साल, 4 साल, 5 साल तक, वो नाम हो जाता है बाप का। होना तो चाहिए माँ का। का है तुम्हारे बाप का नाम, क्यों नहीं तुम्हारे माँ का नाम? अब बहुत लोगों को पचेगी नहीं बात ये, लेकिन मैं तो बोलता हूँ, बात कोई खारा खरी हो के चाहे धारा धरी। अभी क्या है, ये परंपरा हर जगह हावी है, हर चीज़ में हावी है। मैं कभी कभी नीतीश कुमार जी को धन्यवाद बोलता हूँ कि उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में, नगर निकाय में 50% महिलाओं को आरक्षित कर दिया कि आज ये महिलाएं भी समाज के सामने बोलना सीख गईं, चलना सीख गईं और थोड़ी आज़ाद हुई। मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि ये विधानसभा में 50% आरक्षण कर दीजिए, है ना। तो ये सब क्या है ना, शुरू से एक मान्यता बनी हुई है कि सब कष्ट सहे औरत, सब काम करे औरत, सब काम करे नारी, और कहीं ना कहीं पुरुष जो है उस पर हावी हो जाता है। हाँ, पितृ प्रधान पूरा समाज हो जाता है, मातृ प्रधान रह नहीं पाता, जबकि व्यवहार में मातृ प्रधान होना चाहिए। उसी तरह से अब फिल्मों की बात करेंगे तो कुछ ऐसी हीरोइन हैं जो अपने कला के दम पर, अपने दम पर फिल्में चला करके, दिखा करके उन हीरो को नीचा दिखाई हैं। तुम नीचे हो, लोग किसी नाम से किसी को बोले, आपके सवाल के उत्तर में जवाब दे रहा हूँ। लेकिन ये भी बात सत्य है, जब काम देखने के बाद बहुत लोग आता है और बोलता है भाई हीरो से बढ़िया काम तो हीरोइन कर गई है, ये पुरस्कार है उनका। तो एक परिपाटी की वजह से हीरोइनें पीछे रह जाती हैं, हीरो बिकाऊ बैल हो जाते हैं कि नहीं ये बैल बिकेगा, ये गैया नहीं बिकेगी, है ना। तो मेरे हिसाब से हीरोइन का भी अपना सम्मान मान होना चाहिए और ये प्रत्येक लोगों को देना चाहिए, है ना। आप दीजिए, खाली लीजिए मत, दीजिए, देना सीखिए। अब जो सीखता अच्छी बात है, नहीं सीखता है तो ज़बरदस्ती तो आप किसी को कर नहीं सकते इस आज़ाद मुल्क में कि आप औरत की इज्जत करो, औरत के प्रति अपनी जिम्मेवारी दिखाओ, है ना, औरत को नीचा मत दिखाओ। ये ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता। इसलिए मेरा मानना है कि हीरोइन अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है, हीरो अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है। एक बाज़ार में परिचालन है, ये परिचालन ख़त्म होना चाहिए। हीरोइन का भी अपना भाव होना चाहिए, नाम होना चाहिए और ये सम्मान उन्हें मिले। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अमित कुमार सिंह जी, जिन्होंने इस फिल्म को ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे एक सवाल कि क्या सोचकर छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी, छत्तीसगढ़ के हीरो और भोजपुरी की हीरोइन को आपने दर्शक को एक नया फेस देने के लिए हम लोग सोचे हैं, पूरा यूनिट सोचा है कि कुछ नया किया जाए बस। इस फिल्म में अश्लीलता और फुहरता को कितना मद्देनजर रखा आप? जब बड़े भैया साथ में तो आपको तो कुछ समझ होना चाहिए। बड़े भैया हैं तो उस चीज़ को हम लोग देखिए ऑलरेडी एक मूवी कर चुके हैं जिसका नाम है प्यार काहे बनाया राम ने, जो कि इस मंथ के लास्ट तक थिएटर में आ जाएगा।
उसको देखने से समझ में आ जाएगा, दर्शक को समझ में आ ये जाएगा। फिल्म कब तक लॉन्च होने की चांस? दीपावली तक, हाँ दीपावली तक बस। हमारे साथ थे भोजपुरी के कई चेहरे, एक नहीं कई चेहरे। प्रोड्यूसर साहब हैं, ये डायरेक्टर हैं और इनको तो आप जानते ही हैं, नेता और अभिनेता दोनों हैं ये देखा जाए तो। ये सारे लोग थे जो इस फिल्म को लेकर काम कर रहे हैं एक साथ, इतने दिग्गज कलाकार। अब देखना ये है कि ये फिल्म कैसा होता है, ये तो तब पता चलेगा फिल्म पर्दे पे आएगी, लेकिन इतना उम्मीद कर सकते हैं कि ये फिल्म बाकी फिल्म से अलग हो सकता है। देखते हैं क्या होता है फिल्म में, कहानी और कैसा होता है फिल्म, ये सभी देखेंगे और सारी चीज़ों का जानकारी देंगे। आगे की सभी जानकारी के लिए